सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। कांग्रेस में तो विद्रोह जैसे हालात बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी की सुई ट्रेड डील पर अटकी है, उधर उनके साथ कांग्रेस के अंदर ही खेल हो रहा है। अगले कुछ महीने में 4 बड़े राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस के अंदर ऐसी आवाजें उठ गई हैं जिससे राहुल गांधी और कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दो टूक कह दिया है कि वो राहुलवादी नहीं है। उन्होंने केरल में कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना से इनकार कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस तो बिच्छुओं का लड़ता हुआ झुंड है। इसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव के बाद पावर शेयरिंग का सपना पाल रही कांग्रेस को इंडी में उसकी सहयोगी डीएमके ने आईना दिखा दिया। इशारों में डीएमके ने कह दिया कि उसके सहयोग के बिना कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं टिक नहीं सकती। उधर असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पार्टी के पूर्व असम अध्यक्ष भूपेन बोरा के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भूपेन बोरा ने भी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा दिए। वहीं बंगाल में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इंडी गठबंधन की लीडरशिप सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी। यानी सीधा सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इंडी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडी का पीएम मटेरियल बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी की हालत यह है कि न तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और ना ही इंडी अलायंस उनको नेता मानने को तैयार है। सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की लीडरशिप को ही रिजेक्ट कर दिया। सुनिए मणिशंकर अय्यर को। इज पवन खेरा or even KC Venugopal going to determine whether or not I'm in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I'm being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I'm not a Rahulian. यानी राहुल गांधी के जो आजकल खास हैं, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये कौन है जो मुझे निकाल देंगे? भाई निकालेंगे तो अध्यक्ष निकालेंगे ना। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। कांग्रेस मणिशंकर अय्यर से नाराज, क्योंकि जिस केरल में राहुल गांधी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस केरल को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार केरल में नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता दिया। As a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I'm obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Shri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India, except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government, because the Congress is a herd of competing scorpions. बताइए, पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बातों से कांग्रेस में भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर उनके आसपास के लोगों पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनको लगता था मणिशंकर अय्यर सिर्फ मोदी को गाली देंगे, नीच बताएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने खुलकर जो बोल दिया वो खुला विद्रोह है राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप के खिलाफ। इसका जिक्र नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके थे कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, एक ना एक दिन विद्रोह फूटेगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सुन लीजिए। राहुल गांधी को लेकर इंडी के अंदर जो और बम फूटा है उसके बाद दिखाता हूं। राहुल गांधी को ओपन रिजेक्शन कांग्रेस के लॉयलिस्ट द्वारा किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि इज नॉट अ राहुलियन,
ही माइट बी अ राजीवियन। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी एंड कंपनी के धागे खोलकर रख दिए। अय्यर के बयानों के बाद पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि बोलें तो बोलें क्या। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा, वो पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते और लिखते हैं। वही कांग्रेस में राहुल गांधी के दूसरे करीबी नेताओं को भी मणिशंकर अय्यर जवाब देते नहीं बन रहा। कोई मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस का नेता मानने से इनकार करके पल्ला झाड़ा रहा है, कोई कह रहा है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पर मणिशंकर के बयान से सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला से जब सवाल पूछा गया तो वो कैसे कन्नी काटने लगे, देखिए। He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. सर, आप उन्हें गंभीरता से मत लिया। राहुल गांधी और उनकी टीम की हर तरफ से धुलाई चल रही है। इंडी गठबंधन में तो पहले ही राहुल गांधी का कोई नेता नहीं मानता। ममता बनर्जी इसी फिराक में है कि राहुल गांधी को कब इंडी गठबंधन की लीडरशिप से निपटाया जाए। अब ममता बनर्जी को नया मौका मिला है, क्योंकि मनमोहन सिंह के एडवाइजर रहे संजय बारू ने इंडी की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की वकालत कर दी। संजय बारू ने लिखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉम्बिनेशन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसा नहीं, और इसी वजह से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से निपटने में मदद नहीं मिल पा रही। आगे संजय बारू ने राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की वकालत की। इसके समर्थन में उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करने वाली इकलौती महिला है। वो नेशनल और रीजनल लेवल पर नेताओं की मौजूदा पीढ़ी से अलग है। संजय बारू ने यह भी लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी एक पुरुष प्रधान पार्टी है। एक महिला पॉलिटिकल लीडर के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन बीजेपी के महिला वोट बेस में सेंध लगा सकता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार के इस बयान को टीएमसी ने हाथों हाथ ले लिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संजय बारू के लिखे आर्टिकल को शेयर करते हुए तुरंत ट्वीट किया कि एक आइडिया जिसका समय आ चुका है। यानी इंडी गठबंधन भी यही साबित कर रहा है कि राहुल गांधी को साइड लगाओ भाई। पब्लिक चुनाव में साइड लगा दे रही है, इंडी वाले उसके बाद साइड लगा दे रहे हैं। खैर, पाठशाला में हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्लास। बीच मैच में ट्रॉफी चोर मोहसिन भागा, मुनीर के खिलाफ नारे लग गए। इंडिया से हारे पाकिस्तान की कैसे घनघोर बेइज्जती अभी भी हो रही है, आपको दिखा रहा हूं। इंडिया ने धोया, सूर्या ने एक मैसेज में नमक रगड़ दिया। अब वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा क्या पाकिस्तान? और टीवी तोड़े छाती पीटी, भारत से हार के बाद पाकिस्तान में गजब ड्रामा। ऐसा हुआ है कि देखिएगा तो हंसी नहीं रुकेगी। अब इसका चैप्टर, भारत और पाकिस्तान के बीच कल हुए मैच का नतीजा वही निकला जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तान की टीम इंडिया बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया टीम इंडिया ने, जिसके बाद पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। जो पाकिस्तानी मैच से पहले भारत को हराने की बात कर रहे थे, वो अब कहां छिपे हैं बिल में पता ही नहीं चल रहा। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो बीच मैच से उठ के भाग गया। पिछले 5 महीने के दौरान भारत ने पाकिस्तान को 4 बार रौंदा है, लेकिन वर्ल्ड कप में मिली हार को पाकिस्तानी फैन पचा नहीं पा रहे। गुस्से में अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं। भाई आप देखिए कि भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया, मतलब छीछा लेदर कर दी। हार के बाद पाकिस्तानी बौखला गए। कोई स्टेडियम में ही रोने लगा बच्चों की तरह, कोई घर में लड़ाई करने लगा, किसी ने अपना टीवी फोड़ दिया, किसी ने टीम को गालियां दे दी, कोई हिटलर को याद करने लगा, कोई कह रहा है कि क्रिकेट बंद करो, भाग, इन लोग को मत खेलने दो। किसी ने कहा कि बॉयकॉट ही करते तो अच्छा रहता, थोड़ी इज्जत तो बचती। कोई कह रहा है कि भारत से कब तक हारते रहेंगे। कोई कह रहा है भारत ने मैच के दौरान ही चीटिंग कर दी और पिच बदल दी। इनका बुद्धि का लेवल देखिए, कह रहे हैं बीच मैच में भारत ने पिच बदल दी। वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से पहले पाकिस्तान ने भयंकर ड्रामा किया था। पहले बॉयकॉट खेला, फिर डॉलर देख के लात टपका दिया। अब भारत से शर्मनाक तरीके से हार कर पाकिस्तान फिर से ड्रामे कर रहा है, और पाकिस्तानियों का यह मेल्टडाउन इतना मजेदार है बॉस, आप देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। पाकिस्तान को हराना एक अलग मजा है, और उसके बाद उनको हारने के बाद रोते हुए देखने का अलग मजा है बॉस। पाकिस्तान में लोग कैसे टीवी फोड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मोहसिन क्यों भाग गया, सूर्य कुमार यादव ने कैसे इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, क्या क्या हुआ है, क्या पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहा है, सब बताऊंगा। पहले एक मजेदार ट्रेलर देखिए। भाई कल आपने मैच के मजे लिए थे, आइए अब पाकिस्तान के मजे लेते हैं।
कल के मैच से पहले पाकिस्तान ने जितना ड्रामा किया था, जितनी हाइप बनाई थी, वो सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि जितनी जिसकी हैसियत वो उतना ही कर पाएगा ना भाई। नौटंकी में ये लोग नंबर 1 है पाकिस्तान वाले, खेलने में 0। पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत को चैलेंज दे रहे थे। मोहसिन नकवी कह रहा था कि हम किसी से डरते नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को मैच से पहले ऑल द बेस्ट कह दिया था। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के इस मैच को भारत के खिलाफ बदले की लड़ाई जैसा बना दिया था। पाकिस्तान के यूट्यूबर, पूर्व क्रिकेटर, भाई साहब, सब भारत को किसी भी कीमत पर हरा देने की बातें कर रहे थे। पाकिस्तान के लोग अपनी टीम को याद दिला रहे थे कि तुम्हारा मकसद क्या है। ये लोग मकसद पे आ जाते हैं सीधा, किस लिए पैदा हुए हो, सिर्फ और सिर्फ भारत को हराने के लिए, ये सब बता रहे थे। लेकिन कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को बच्चों की तरह हराया। कोई कंपटीशन ही नहीं था बॉस। इनसे 100 रन नहीं बन रहा था पाकिस्तान वालों से। लोग कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। अरे सूर्य कुमार यादव ने एहसान किया, रिंकू सिंह को बॉलिंग देके इनका 100 रन पूरा करवा दिया, नहीं तो 100 रन पूरी टीम नहीं बना पा रही थी। पाकिस्तानियों को तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि भारत ने ना तो हैंडशेक किया, ना ही भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद जश्न मनाया। सुनिए पाकिस्तानियों का रिएक्शन मैच से पहले और हारने के बाद कैसे बदल गया। अरे सेलिब्रेट तो तब करें ना भाई, जब कुछ ऐसा हो जाए कि लगे कि हाँ बहुत बड़ा हासिल किया है। तुमको हराना क्या है, लात मार देने जैसा है। सोचिए कैसा देश है, कह रहा है कि तुम लोग पैदा हुए हो इंडिया को हराने के लिए इस मैच में। इतनी सोची, छोटी सोच है इन लोगों की कि खाली एक मैच जीतने के लिए लोग पैदा हुए, वो भी काम नहीं कर पाए बेशरम। सोचिए धरती पे बोझ ही ना है, काहे पैदा हो गए जब हारने के लिए हुए थे। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात ही नहीं है। टीम इंडिया प्रोफेशनल तरीके से खेल ली और मैच के बाद अगले मैच की तैयारी में जुट गई। लेकिन पाकिस्तान की हार पर पूरे पाकिस्तान में रोने का माहौल है, मातम है, और यहां देश में तो जश्न लोग मना रहे हैं। होली से पहले देश में एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल हो गया। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान के साथ मैच महाशिवरात्रि वाले दिन हुआ और मैच के बाद कप्तान सूर्या ने एक ट्वीट किया जिससे पूरा पाकिस्तान सुलग गया। सूर्य कुमार यादव ने विनिंग मोमेंट्स की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा, हर हर महादेव, यानी महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान पर जीत के बाद हर हर महादेव का नारा लगा दिया। बता दिया कि भाई महाशिवरात्रि थी, तुम कहां से जीत जाते। सूर्या के इस ट्वीट से पाकिस्तान को और आग लग गई हर हर महादेव देख के। मुझे तो कई बार लगता है जिन्ना ने लोगों से पूछा था कि तुमको किस किस को बेइज्जत होने का शौक है, हाथ उठाओ। जिसने हाथ उठाया सबको पाकिस्तान लेके चला गया। पूरा देश बेइज्जत होने के लिए बना हुआ भाई। ये भारत से युद्ध लड़ते हैं, बेइज्जत होते हैं, एक युद्ध नहीं जीत पाते। ये मैच खेलते हैं, बेइज्जत होते हैं, सब में हारते रहते हैं। क्या फायदा ऐसे दो कौड़ी के देश का। चल रहा है भीख ले लेके। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर आतिशबाजी की जा रही थी, उधर पाकिस्तान में ये लोग गुस्से में टीवी फोड़ने लग गए। गजब का ड्रामा चल रहा था। कई जेनजी दर्शक शायद ये पहली बार देख रहे होंगे। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में टीवी तोड़ना आम बात है और ये मैच तो बदले वाला मैच था। इसमें हारने के बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। देखिए किस तरह से ये लोग टीवी तोड़ रहे हैं और अपनी टीम को गाली दे रहे हैं। अरे टीवी तोड़ने से अच्छा तब बेच देते, कुछ दिन का आटा आ जाता, लेकिन तोड़ दिए। अरे टीवी फोड़ने से क्या होगा, पूरा देश बना दिया बम फोड़ने वाला। टैलेंट में तो तुमने मेहनत की नहीं, काम की चीज सीखी नहीं, बम फोड़ते हो इधर उधर जाके दूसरे देशों में। तो जब टैलेंट पे फोकस नहीं करोगे तो टीवी फोड़ने की नौबत आती है। पाकिस्तान में लोग बाकायदा छाती पीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की मौज ली जा रही है। ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। जैसे इसमें दिखाया गया कि जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे तो मैदान में अंपायर हाथ ही खड़े किए हुए थे क्योंकि वो छक्के पे छक्के मार रहे थे। एक मीम में बाबर आजम को पाकिस्तान में भारतीय जासूस दिखाया गया जो पिछले 10 साल से पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा फ्लॉप हो जाता है। एक और मीम देखिए, इसमें लिखा है कि पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक जितनी देर तक रुका रहता है, पॉज लेता है, उतनी देर में तो पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर खत्म हो जाती है। एक में तो यह भी दिखाया गया था कि लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज पूछ रही है कि तुम लोग हार कैसे गए, तो पाकिस्तान का कप्तान कह रहा है क्योंकि हमारा मैच लाइव आता है, उसमें पता चल जाता है कि हम लोग हारे हैं, तुम्हारी तरह छुपा थोड़ी सकते हैं। पाकिस्तान में लोग इस हार को पचा नहीं पा रहे। जो पाकिस्तान अपनी टीम को जीतते देखने के लिए श्रीलंका पहुंची थी, पाकिस्तानी आवाम, वो तो स्टेडियम में ही रोने लगी। आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के फैन फूट फूट के रो रहे हैं। इनका कहना है कि अब तो बेइज्जती की आदत सी हो गई।
बेचारा गरीब आदमी पैसा लगा के आया, बर्बाद हो रहा है। बाबर आजम की फिजिकल प्रैक्टिस की नकल भारतीयों ने उतारी। वो भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करता है मैदान में, अजीबो गरीब तरीके से प्रैक्टिस करता है, उसकी नकल भयंकर वायरल हो रही है। जब बाबर आजम और रिजवान का ये इस तरह से प्रैक्टिस करने का वीडियो आया था, तब भी लोगों ने खूब मजे लिए थे। देखिए वो लोग कैसे करते हैं, ये कौन सा एक्सरसाइज करते हैं भाई। पब्लिक मजे ले रही है, स्टेडियम में नकल उतार रहे हैं। लोग कह रहे थे कि कैसी एक्सरसाइज है। कल के मैच में हार के बाद पाकिस्तान में बाबर आजम को भर भर के गालियां पड़ रही हैं। शेर का बच्चा कहाँ है, शेर का बच्चा भाई। पाकिस्तान में तो लोग अपनी टीम की परफॉर्मेंस से भड़के ही हैं, जबकि भारत में लोग पाकिस्तान की मौज ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी मैच के बाद पाकिस्तान को रगड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। रॉन्ग साइड पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मैच के बॉयकॉट को लेकर पाकिस्तान के यू टर्न पे तंज कस दिया। वहीं भारत में लोग भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद शहबाज शरीफ ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया था। इसी तरह से भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान को पीसीबी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। पाकिस्तान से ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं कि आपके पेट में हंस के दर्द हो जाएगा। पाकिस्तानी फैंस कल पूरी तैयारी के साथ मैच देख रहे थे। जीत के बाद केक काटकर सेलिब्रेट करने की तैयारी थी, लेकिन हुआ उल्टा। पाकिस्तान मैच हार गया। अब देखिए घर में लोग भाई बहन लड़ रहे हैं भाई, एक दूसरे के मुंह पे केक मल दे रहे हैं गुस्से में। घर घर में कलेश हो रखा है भाई। भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अलग भड़के हैं। शोएब अख्तर और दूसरे एक्स क्रिकेटरों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी। शोएब अख्तर ने कहा कि जिस क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं, जिसे वो पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ बैठा है। जाहिल और अनपढ़ आदमी को जिम्मेदारी देने से यही होता है। गलत लोगों को काम देने से बड़ा अपराध कुछ नहीं होता। अख्तर ने कहा कि टीम में स्टार कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान जैसे खिलाड़ी लगातार फेल हो रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने भी हार के बाद टीम पर सवाल उठाए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर, शाहीन, शादाब की टीम में जगह नहीं। वो तो शुक्र है कि मैच लाइव आता है, नहीं तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शाहिद अफरीदी निकल गया था जीत सेलिब्रेट करने, ये नौटंकी कर देता कि हम जीत गए। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अब सीधे पीसीबी को टारगेट कर रहे हैं, मोहसिन नकवी पर आरोप लगा रहे हैं। मजे की बात यह है कि मोहसिन नकवी भी मैच देखने कोलंबो गया था, लेकिन बीच मैच में ही स्टेडियम से भाग गया। सुनिए किस तरह से मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी टीम पर लोग नाराज हैं कि भागा क्यों। भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, उनके पीसीबी के चेयरमैन, सबकी थू-थू हो रही और लोग सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने वो रिंकू सिंह को बॉलिंग ही इसलिए दी थी कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए कि तुमको क्या बुमराह और हार्दिक पांड्या से हराना जी, तुमको तो हम रिंकू सिंह से ही खत्म करवा देंगे। भारत से मैच हारकर पाकिस्तान की टीम फिलहाल भंवर में फंस गई है। पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया है। भारत तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आ गया है 4 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान का नेट रन रेट अमेरिका से भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान को सुपर 8 में जाने के लिए अब नामीबिया से हर हाल में जीतना होगा। अगर पाकिस्तान नामीबिया से नहीं जीत पाया तो अमेरिका सुपर 8 में चला जाएगा। यानी नामीबिया के साथ होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा होगा। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो उसका वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता तो फिर सुपर 8 में जाएगा। अगर पाकिस्तान किसी तरह घिसट के वर्ल्ड कप में आगे बढ़ भी गया तो फिर आगे जाके भारत से फिर मार खा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का फिर मुकाबला होने की संभावना बन सकती है। जो समीकरण बन रहे हैं उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच हो सकता है। भारत ने लीग स्टेज के बाद सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। अगर पाकिस्तान नामीबिया को हरा देता है तो सुपर 8 में पहुंचेगा। भारत और पाकिस्तान सुपर 8 में अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। अगर दोनों ही टीमें सुपर 8 स्टेज में टॉप 2 में रहती हैं तो सेमीफाइनल में फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है। ऐसा होता है तो 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल भारत पाकिस्तान में हो सकता है। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान भारत के हाथों पिटेगा, ये हो सकता है, और नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि बाहर ही बैठ जाए। तो पाकिस्तान के फैन तैयार रहें भाई, फिर से टीवी तोड़ना पड़ सकता है तो पुराना वाला ही जोड़ लो, उसी को नौटंकी करके तोड़ देना। आप ये भी देखिए कि भारत के साथ हर मैच को पाकिस्तान में लोग जंग की तरह लेते हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन टीम बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में खेल रही है। कल के ही मैच में कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टीम से जो कहा वो बड़ा वायरल हो रहा है। सूर्य कुमार यादव ने जो कहा वो भारत के प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम से कहा
कि हमें किसी से कुछ बोलना नहीं है, मतलब स्लेजिंग वगैरह में नहीं पड़ना है। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अपनी अच्छी स्किल से ये मैच जीतना है। और आप देखिए कि जिस पिच के लिए कहा जा रहा था कि फास्ट बॉलर नहीं चल पाएंगे, वहां बुमराह और हार्दिक पांड्या ने खेल कर दिया शुरू के 6 ओवर। मैच में वही हुआ, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अपनी स्किल से हराया, क्वालिटी क्रिकेट से हराया। जिस पिच पे लोगों से रन नहीं बन रहे थे, ईशान किशन ने धुआं धुआं कर दिया मार मार के, और पाकिस्तान इसी वजह से हारा। मैंने आपसे कहा ना कि सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह, तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा के पाकिस्तान को मौका दिया कि कुछ रन बनाओ, कुछ तो इज्जत बचा लो।